अगर मुझे अपनी कूल्हे, कमर और घुटने की सेहत सुधारने के लिए सबसे अच्छा मांसपेशी चुनना हो, तो वो बिना शक ग्लूटियस मांसपेशी होगी। ये बड़ी मांसपेशी आपके कूल्हे के पिछले हिस्से को ढकती है और इसकी सुंदरता में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये मांसपेशी इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये घना, मजबूत और ताकतवर ग्लूटियस मांसपेशी ये साबित हो चुका है कि ये घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस, कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस और हर तरह की डिस्क संबंधी समस्याओं और ऑस्टियोआर्थराइटिस, खासकर कमर के हिस्से में दर्द को कम कर सकता है। आज मैं आपको अपना पसंदीदा व्यायाम सिखाऊंगा, जिससे आप ग्लूटियस मैक्सिमस को आसान से कठिन तरीकों में काम कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कठिनाई चुन सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने स्तर के अनुसार व्यायाम करें, न कि आपको कूल्हे, कमर या घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। क्योंकि 80 साल के किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना और 40 साल के किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना एक जैसा नहीं है। इसलिए बार-बार निदान और दवाइयों के पीछे भागने के बजाय खुद काम पर लग जाओ और हिलने-डुलने पर काम करो। प्रारंभिक स्थिति: एक तकिया ले लो ताकि सिर को जमीन पर रखते समय आरामदायक महसूस हो। एक तरफ लेट जाओ, इस तरह से कि जिस पैर पर काम करना है वो ऊपर रहे। इस बात का खास ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों को ठीक अपनी नितंबों के नीचे रखो। वे लगभग सीधे नीचे, जैसे कि एक सीधी रेखा नीचे की ओर खींची हो, उसी तरह रहें, ताकि कंधे, कूल्हे और पैरों के बीच एक सीधी लाइन बनी रहे। ये बहुत जरूरी है ताकि ग्लूटियस मैक्सिमस की मांसपेशी पर काम महसूस हो सके। घुटनों को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ना चाहिए। अगर तुम उन्हें थोड़ा और मोड़ते हो तो व्यायाम और कठिन हो जाएगा। अगर तुम उन्हें थोड़ा और सीधा करते हो तो व्यायाम आसान हो जाएगा। 90 डिग्री से शुरू करना वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। दायां हाथ ठीक तकिए के नीचे रखा जाता है ताकि हम सिर को सहारा दे सकें। बायां हाथ आगे की तरफ रखा जाता है ताकि छाती यानी वक्ष क्षेत्र को स्थिर किया जा सके और हम धड़ के साथ कोई भी हरकत न करें। बहुत जरूरी है कि ये मूवमेंट सिर्फ कूल्हे के स्तर पर ही सीमित रहे। इस स्थिति से ये बिल्कुल वैसे ही आसान है जैसे कोई किताब खोलना। अपने पैरों के बारे में सोचो, जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कोई किताब की बाइंडिंग होती है, और अपनी घुटनों को धीरे-धीरे जितना हो सके उतना दूर ले जाओ। ध्यान दें, ऐसा करते वक्त मैं ना शरीर घुमाता हूं, ना छत की ओर देखता हूं। मैं हमेशा सामने ही देखता हूं। ये मूवमेंट सिर्फ कूल्हे तक सीमित है और मैं पोजीशन बनाए रखता हूं ताकि पीछे संकुचन महसूस हो। ग्लूटियस मसल में जैसा मैंने दिखाया था, फिर रिलैक्स कर शुरुआती पोजीशन में लौटता हूं। घुटने आपस में छूते हैं, फिर मैं दोबारा खोलता हूं। यह सबसे आसान तरीका है। मैं चाहता हूं कि तुम लेटो और मेरे साथ 10 बार अभ्यास करो। जब तक तुम खुद नहीं समझोगे कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है या नहीं, बात नहीं बनेगी। अब साइड में लेट जाओ, वही पोजीशन लो जो मैंने सिखाई थी। पैरों को साथ में रखो और चलो। 10 बार पूरा करते हैं। नीचे सांस लो और इसे सांस के साथ तालमेल में करो। छोड़ो और घुटना अलग हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम बाएं कूल्हे के पीछे ग्लूटियस मेजर में वो सिकुड़न महसूस करो, गर्म, मजबूत, जैसे तुम अपनी नितंबों के बीच क्रेडिट कार्ड पकड़ना चाहते हो। सांस लो, बंद करो, धीरे धीरे, हमेशा नियंत्रण में। हम पैर को एकदम से नीचे नहीं गिरने देते। छोड़ो और जितना हो सके खोलो। देखो, मेरी नजर हमेशा सामने है, ऊपर की ओर कभी मोड़े नहीं। इससे व्यायाम की संरचना बदलती है। नीचे सांस लें, घुटने छूते हैं, छोड़ो और खोलो। बहुत अच्छा। तीसरा, अपनी आंखें बंद करो। अपने दिमाग को उस मांसपेशी से बेहतर जुड़ने दो। बंद करो, घुटनों को आपस में छुआओ, छोड़ दो। 4, घुटना धीरे धीरे गिरता है, दूसरे घुटने को छूता है, छोड़ दो और खोलो। 5, हम 5 और करेंगे। अपने दिमाग को बताओ कि यही ग्लूट की मांसपेशी है और इसे कसना है। तुम्हें नितंबों पर गर्मी महसूस करनी चाहिए और उनके बीच क्रेडिट कार्ड पकड़ कर रखना है। धन्यवाद। 7, चलो आखिरी 3, सांस लो, छूते हैं, छोड़ते हैं। 8, छूते हैं, छोड़ते हैं। 9, आखिरी, छूते हैं, छोड़ते हैं।
इडियट। बहुत अच्छा। क्या हुआ होगा? 3 संभावनाएं हैं। 1 कि ये बहुत आसान था। 2 कि ये बहुत मुश्किल था। तीसरा, अगर आपको इसे करते समय दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर ये आसान था तो रुके रहें। अब हम इसे कठिन बनाने के तरीके जानेंगे। अगर ये मुश्किल था तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं? ठीक है, वैसे भी यह बहुत आसान व्यायाम है। हम कम रेंज में काम कर सकते हैं। यानी पैर को पूरी तरह फैलाने की बजाय थोड़ा कम फैलाएं, बीच में रोकें, कुछ देर रखें और फिर नीचे लाएं। कम रेंज में व्यायाम करना यानी पैर को कम खोलना गलत नहीं है। ये आपकी क्षमता और आपके अनुसार किया गया अभ्यास है। हम सभी की कूल्हे की घुमाव क्षमता एक जैसी नहीं होती। हम सभी की ताकत एक जैसी नहीं होती। हम सभी की उम्र भी एक जैसी नहीं होती। हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। और अगर आप इसे आधा भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है। सोचिए, अगर आपको पैर थोड़ा सा भी अलग करने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम घुटनों के बीच तकिया रखेंगे ताकि थोड़ी दूरी रहे और यहीं से मैं नितंब की मांसपेशी संकुचित करूंगा। मैं हाथ नितंब के पास रखकर अलग करने की कोशिश करूंगा। अलग करते समय हल्का संकुचन महसूस होता है, जिसे मैं हाथ से महसूस कर 1 से 5 तक रखता हूं, फिर आराम करता हूं। मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूं और बस ऐसा इरादा करते ही दिमाग तुरंत संकेत भेजता है और मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। काम कर रहा है। ये उन सभी के लिए आदर्श है जिन्हें कूल्हे में गठिया है, जिन्हें हिलने डुलने में बहुत दर्द होता है, जिनकी कमर में दर्द है और जो मुश्किल से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। यह व्यायाम बेहद अच्छा है। आप इस स्थिति में दोनों नितंबों को एक साथ भी संकुचित कर सकते हैं, जिससे व्यायाम की प्रभावशीलता बढ़ेगी। बहुत अच्छा। ये तब है जब आपको ये बहुत कठिन लगे या आपको बहुत दर्द हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, लेकिन मुझे सभी के लिए विकल्प देना पसंद है। सोचिए, अगर ये आसान होता तो ठीक है। मेरे पास यहाँ कुछ सामग्री है जो इस व्यायाम को कठिन बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको ऐसे विकल्प भी सिखाऊंगा जिससे आप बिना किसी सामग्री के भी इस व्यायाम को कठिन बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक पानी की बोतल है। अच्छी बात यह है कि हम इसे जितना चाहें उतना भर सकते हैं। ये लगभग पूरी भरी हुई है। लेकिन अगर आपको बोतल के साथ ज्यादा मुश्किल हो रही है तो इसे आधा ही भरें। मैं चाहता हूं कि आप उस बोतल को ठीक यहां अपनी टांग के किनारे पर रखें और पूरे व्यायाम के दौरान उसे वहीं स्थिर रखें। अगर हम इसे साइड से देखें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। हम 5 बार करेंगे। कैमरा वही है, बोतल के साथ 5 बार और इलास्टिक के साथ 5 बार। उसे स्थिर रखते हैं और वही मूवमेंट करते हैं। हाथ का काम सिर्फ ये है कि बोतल आपकी जांघ के बाहरी किनारे पर टिकी रहे। इससे व्यायाम और तीव्र हो जाता है। अगर आपको बोतल पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप हमेशा तौलिया, पट्टी या बेल्ट से एक छोटी गांठ बना सकते हैं, ताकि बोतल अपनी जगह पर बनी रहे। 3 चलिए 2 और करते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस छोटी सी बात से व्यायाम बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। असल में वजन जितना दूर होगा, उसे करना उतना ही मुश्किल होगा बनिस्बत जब मैं उसे कूल्हे के पास रखूं। यह फिजिक्स लेवर आर्म काम करता है। बोतल जितनी कूल्हे से दूर होगी, व्यायाम उतना मुश्किल होगा, खासकर घुटने या उसके नीचे। मुझे नहीं लगता कि अब तुम पहुंचोगे, चाहे हाथ कितने भी लंबे हों। फिर कोशिश करो। 5, 10, चलो 10 करते हैं। तुम पहले ही 6 कर चुके हो। चलो 10 पूरे करें। फिर मैं इलास्टिक के साथ अगला कठिन तरीका दिखाऊंगा। 7, 8, 9, आखिरी। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कोई भी व्यायाम सिर्फ इसलिए ज्यादा तीव्र नहीं हो जाता क्योंकि तुम उसमें ज्यादा वजन डालते हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज्यादा जागरूकता होती है। तुम्हारे दिमाग और मांसपेशियों के बीच ज्यादा जुड़ाव होता है। मैंने अभी अभी 1.5 लीटर डाल दिया है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी मांसपेशी बहुत थकी हुई महसूस हो रही है। इसका कारण बस इतना है कि मैंने ये व्यायाम बार बार किया है, जिससे अब मेरा दिमाग जानता है इसे कैसे संकुचित और मेहनत करनी है ताकि ग्लूटियस मीडियस सक्रिय हो। एक और विकल्प इलास्टिक बैंड है। ये इलास्टिक बैंड खास तौर पर ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस पर काम करने के लिए है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें खरीदें। कोई भी ऐसा इलास्टिक चलेगा जिसे आप अपनी घुटनों के चारों ओर घेरा बनाकर लगा सकें।
ये कंधों या बाजुओं की कसरत में इस्तेमाल होने वाला साधारण इलास्टिक भी हो सकता है। यहाँ तक कि सीरियल के पैकेट पर क्लिप लगाकर रखा जाने वाला साधारण इलास्टिक भी इस कसरत के लिए काफी है। समस्या है कि बैंड बहुत सख्त है, जिससे एक्सरसाइज में मुश्किल होगी। देखते हैं। ध्यान रखें, शुरुआती पोजीशन में पैर हमेशा नितंबों के ठीक नीचे हों। ठीक है। छाती को ऊपर सख्त रखें, बिना हिलाए, और घुटनों को जितना दूर ले जा सकें। हम 1, 2, 3, 4, 5 तक रुकते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। अगर आप सामने से देखें तो पाएंगे कि मैं पूरी तरह फैलाव नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैंड बहुत सख्त है। 3, 4, 5 और रिलैक्स करता हूं। चलो हम 3 और करेंगे ताकि आप देख सकें। यह कम गति, सीमा, लेकिन ज्यादा तीव्रता वाला काम होगा। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अंत तक नहीं जा पाते या जिनको मूवमेंट के आखिरी हिस्से में दर्द होता है। 1, 2, 3, 4, 5। मैं 2 और करता हूं। रुक गया। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करता हूं। आखिरी रिपीटेशन। 2, 3, 4 और 5। 3 सेट्स के बाद मैं खुद को बहुत मेहनत करता महसूस करता हूं। अब इलास्टिक बैंड हटाऊंगा और बिना किसी सामग्री वाले वेरिएंट्स करेंगे। अगर ये वेरिएंट्स में एक्सरसाइज तुम्हें बहुत आसान लगती है, तो हमारे पास इसे मुश्किल बनाने के और भी तरीके हैं। मकसद हमेशा की तरह यही है कि तुम्हारे हिसाब से जो सही हो वही वेरिएंट चुनो। ध्यान दो, पहली वेरिएंट में हम पूरी तरह अलगाव और ज्यादा रेंज लेते थे, लेकिन घुटना कभी अलग नहीं होना चाहिए और धड़ हमेशा आगे रहना चाहिए। इसे मुश्किल बनाने के लिए हम पैरों को थोड़ा अलग रख सकते हैं ताकि वे न छुएं और वही मूवमेंट दोहराएं, पैरों की सीध बिगाड़े बिना। जाहिर है, ये एक बहुत ज्यादा कठिन अभ्यास है। ये न सिर्फ आपके ग्लूट्स की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि कूल्हे की गहरी स्थिरता भी बढ़ाएगा और आप देखेंगे कि आप कम दूर तक जा पाएंगे, लेकिन मेहनत कहीं ज्यादा होगी। क्या आप मेरे साथ 10 बार दोहराने के लिए तैयार हैं? हाँ। मैं स्विंग को हटा रहा हूं क्योंकि इससे मेरे सिर में गर्मी लग रही है। मैं पैरों को थोड़ा अलग कर सांस लेता और छोड़ता हूं। मैं घुटनों को जितना हो सके उतना फैलाता हूं, पैरों की सीध बनाए रखता हूं और सांस लेता हूं। घुटने आपस में नहीं छूते, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। मैं छोड़ता हूं। 3, बहुत अच्छा। व्यायाम की शानदार गुणवत्ता। मिकाएला का जबरदस्त प्रयास। 4, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि सिर्फ घुटनों को अलग करना आसान है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये आसान नहीं है। 5, सब्सक्राइब करें। 6, 4, और फिर मैं तुम्हें और मुश्किल तरीके दिखाऊंगा। 7, बदलते हैं। 8, चलो आखिरी 2 छोड़ते हैं। 9 और छोड़ते हैं। 10, शानदार काम। घुटने एक दूसरे से सटे रहते हैं। आप कूल्हे के स्तर पर हल्के हल्के थपकी दे सकते हैं ताकि उस मांसपेशी पर काम हो, उसे ढीला किया जा सके और वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करे। मैंने बाएं कूल्हे पर काम कर लिया है। अब साइड बदलकर बाकी वेरिएंट्स दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। मान लो बोतल और इलास्टिक वाले वेरिएंट्स ठीक हैं, लेकिन ये भी तुमसे तुम्हारी पूरी क्षमता तक काम नहीं कराते। ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 और तरीके दिखाऊंगा जिससे एक्सरसाइज ज्यादा इंटेंस हो सके। पहला तरीका है कि तुम अंदर की ओर घुमाव से शुरू करो। अगर हम यहाँ इस शुरुआती पोजीशन में आ जाते हैं, एड़ियां नितंबों के ठीक नीचे, पैर टिके हुए, घुटनों को मोड़कर, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन टखनों को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है? ठीक है, थोड़ा या ज्यादा। असल में एक्सरसाइज की कठिनाई इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम पैरों को कितना ऊपर उठाते हो। हाँ, इतना भी मत बढ़ाओ कि पेट के बल आ जाओ, लेकिन अगर तुम पैरों को 45 डिग्री पर रखते हो तो बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। इससे एक्सरसाइज में हिलने डुलने का दायरा काफी बढ़ जाएगा। अब जब मैं पैर खोलता हूं तो वह आगे तक जाता है। इसमें ज्यादा खुलावट और भीतरी घुमाव है, जिससे मूवमेंट का दायरा और मेहनत दोनों बढ़ते हैं।
मेरी टांगे टिकती हैं, पैर जुड़े रहते हैं और खूब फैलते हैं। 2. हम 10 बार दोहराएंगे, जितना हो सके उतना फैलाएं। 3. ये वेरिएंट थोड़ी कम है उस वेरिएंट से जो मैंने अभी आपको सिखाई, जिसमें टांगे अलग थीं। 4. लेकिन ये भी एक बेहतरीन तरीका है ग्लूट्स पर और ऊंचे स्तर पर काम करने का। 5. चलो अब 5 बार और दोहराते हैं। छोड़ दो। 6. छोड़ दो। 7 7 7 1 2 छोड़ दो। 8. आखिरी 2 छोड़ दो। 9 छोड़ दो। और 10 पैरों को जमीन पर टिकाता हूं। कूल्हों पर काम शानदार है। सांस लेता हूं, आराम करता हूं। अगर कोई और बड़ी या जटिल कठिनाई है जो तुम्हारी ग्लूटियस मांसपेशियों को और चुनौती दे, क्या यह सिर्फ लोगों के लिए है जिनकी एथलेटिक क्षमताएं और शारीरिक फिटनेस बेहतर हैं? और ये मूल रूप से उन दोनों वेरिएंट्स को मिलाना है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाए हैं, पैरों को ऊपर उठाना और पैरों को अलग करना। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले हम पैरों को अच्छे से अलग करेंगे ताकि वे जमीन से 30 से 45 डिग्री के कोण पर हों। क्या हम कैमरा बदलें? मैं चाहता हूं कि घुटनों को थोड़ा अलग करो और पैरों को छूने न दो। यहीं से हम अलग करेंगे। सारी स्थिति को बनाए रखते हुए घुटने को पूरी तरह से खोलो, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे स्थिरता को और ज्यादा चुनौती मिलती है। पैरों की सीध नहीं बिगड़ती और आप ग्लूट्स की मुख्य मांसपेशी को जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। 2. मैं 10 बार दोहराऊंगा, अगर आप इजाजत दें। 3. चलो इसे करते हैं, छोड़ते हैं। 4. इससे तुम्हें स्टील जैसे ग्लूट्स मिलेंगे। 5. चलो 5 और छोड़ते हैं। 6. मेरे पास 4 बचे हैं। छोड़ते हैं। हो गया। छोड़ते हैं। 8. आखिरी 2। 8, 9. 9, हम छोड़ते हैं। और 10. बहुत अच्छा। पैरों को टिकाकर आराम करता हूं। जटिल है ना? सोचो अगर इससे भी कुछ कठिन करना हो, फिर भी हम कर सकते हैं। क्या तुम्हें याद है वो तरीका जो शुरुआत में बताया था? इलास्टिक और पानी की बोतल के साथ। ये दोनों चीजें सभी कठिनाइयों पर लागू होती हैं जो मैंने सिखाई हैं। हम बोतल के साथ कठिनाई नंबर 3 कर सकते हैं। हम बोतल के साथ कठिनाई नंबर 4 भी कर सकते हैं। हम बोतल के साथ पैरों को अलग रखते हुए कठिनाई नंबर 2 भी कर सकते हैं, बिना पैरों को छुए। खैर, ये शानदार विकल्प है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कौन सी बीमारी है, कूल्हे, कमर या घुटने की आर्थराइटिस। बल्कि यह जरूरी है कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार सही व्यायाम चुनो, जिन्हें करते समय दर्द ना हो, लेकिन मेहनत जरूर महसूस हो। उस तीव्रता का सावधानी से चुनाव इतनी ज्यादा उस बीमारी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा शरीर व्यायाम पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। मैं दोहराता हूं, 80 और 40 साल की उम्र में कूल्हे की गठिया एक जैसी नहीं होती। मुझे विश्वास है कि 40 साल का व्यक्ति ये कठिन व्यायाम कर सकता है, पर 80 साल का शायद पहला भी न कर पाए, जबकि दोनों की बीमारी एक ही है। इसलिए आजमाओ, कोशिश करो, अपने घर पर अलग अलग तरीकों से व्यायाम करो और वो स्तर खोजो जहां दर्द ना हो, लेकिन मेहनत भी अच्छी हो। ये सब हमने कूल्हा सप्ताह के पिछले साल किए गए 7 दिन के कार्यक्रम में बताया था, जिसमें आप इस सिद्धांत की बुनियाद और कई बातें सीखेंगे। अगर आपकी रुचि है, तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो वीडियो के विवरण में या पहले कमेंट में है, ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। इसकी थोड़ी लागत है, लेकिन स्वास्थ्य में निवेश आपको समय के साथ वापस मिल जाता है। बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने मेहनत से बनाया है, और इसमें मेरे हिसाब से ग्लूट्स का सबसे अच्छा और मेरा पसंदीदा व्यायाम है। अगर आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है, कोई एक स्तर चुनें, 10 दोहराव की 4 सेट करें,
हमने वीडियो में कुछ अलग रूपों के लिए 10 दोहराव का एक सेट किया है। 10 का एक सेट करें, 1 मिनट आराम करें, दूसरा सेट करें, फिर 1 मिनट आराम करें और इसी तरह 4 सेट पूरे करें। अगर आप इसे रोज करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे न सिर्फ आपकी कूल्हे की सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके घुटने, कमर के निचले हिस्से की सेहत भी सुधरेगी और साथ ही आपके ग्लूट्स भी ज्यादा भरे हुए बनेंगे। बस इतना ही। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद है कि आप इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है और निश्चित रूप से मैं आपको अपने किसी और वीडियो में फिर से देखना चाहूंगा। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।